आज जो ज्ञापन देने आए किस सिलसिले में दे रहे हैं? पूरे प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय जो जरूरत है यूरिया की वह समितियों पे उपलब्ध नहीं है। यह अपने सनातन धर्म का बात कही गई है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये खाद उपलब्ध तब कराएंगे समितियों पे जब खाद की जरूरत नहीं रहेगी। ये नहरों में पानी तब उपलब्ध कराते हैं जब पानी की जरूरत नहीं रहेगी, जब किसान पंपिंग सेट से अपने खेतों की सिंचाई करेगा। उसी तरह से ये आर्टिफिशियल क्राइसिस बना करके यूरिया को कालाबाजारियों के हाथ में सरकार बिकने दे रही है। और जो समितियों पे, सरकारी समितियों पे जो खाद जो बिकता है उसको, उसके ऊपर कोई इनका रोक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और वहाँ गोदाम एकदम खाली पड़ा हुआ है। और वही खाद जो 240-245 रुपए बोरिया की खाद होती है, वही खाद ये ब्लैक मार्केट में 600 से ऊपर के दाम में बिक रहा है। बताइए, जो किसान खेती कर रहा होगा, एक एक पाई, एक एक तिनका जोड़ करके खेती कर रहा होगा, उसके खेतों में खाद कैसे पड़ेगा। और ये निकम्मी सरकार जो प्रदेश की है, जिसका कृषि के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, किसानों के हित के लिए इनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह निकम्मी सरकार आज तक सुलभता से यूरिया उपलब्ध नहीं करा पाई है और समय से नहीं उपलब्ध करा पाई है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये केवल लॉलीपॉप करते हैं और भाषणों में बोलते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। और किसान यहाँ पे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार अगर इसी तरह से करती रही तो किसानों की जो आह है इनके लिए श्राप बन करके गिरेगा और किसानों के आत्महत्या और मौत के बजाय इनकी हत्या और मौत भगवान करेंगे। अगर ये सरकार को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ये किसानों की आह इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगी और ये सत्ता से बाहर ढकेले जाएंगे।